हेलो दोस्त, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में जितना फार्मूला जरूरत है त्रिकोणमिति के ना सब बता दिए हैं। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए देखो सब है ना, सब सीखेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन कैसे बनता है सब एनसीईआरटी है। अब एग्जाम में अधिकतर पूछता है, एग्जाम में एनसीईआरटी कवर करना जरूरी है। तो एनसीईआरटी तुम्हारा कवर हो सकता है ना, तो ऑल एग्जाम तुम्हारा कवर हो सकता है। पूरा 10वां पर जितना पूछता है ना सब है, सब एनसीईआरटी पूछता है। अधिकतर एनसीईआरटी पूछने का ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ना, फिर हम एनसीईआरटी के टॉपिक स्टार्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, पहला पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ कह रहा है, यदि tan a बराबर 3/4 तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी इसका क्या नाम है ना, ये क्वेश्चन का नाम है ना tan थीटा बराबर 3/4 तो अंत त्रिकोणमितीय फलन, यानी अंत के मान ज्ञात करना है। अंत मतलब कि देखिए मैं साइन के मान ज्ञात करना है, फिर कॉस के मान, tan के मान, कॉट के मान, सेक के मान। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो tan थीटा बराबर कुछ है, पहला क्वेश्चन है, पहला का सॉल्यूशन है। पहला tan थीटा बराबर कुछ है, tan थीटा बराबर tan a बराबर कुछ होता है, कितना दिल है 3/4। समझो 3/4 है, 3/4 है। देखो 3/4 तो पहले बताओ tan थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है। देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। कुछ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यही ना होता है, लंब बटा आधार। आधार तो लंब कितना दिला, लंब कितना दिला है 3, आधार कितना दिला है 4। देखो त्रिकोणमितीय फलन में होता है, त्रिकोणमितीय फलन में देखो 3 को जरूरत होता है। देखिए लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। देखो लंब इनमें लंब दिला है, आधार दिला है, कर्ण न दिला है, कर्ण न दिला है। हम देखो और जरूरत के लिए देखो और फार्मूला में कर्ण की जरूरत होता है ना, कर्ण। यानी अब पूछेगा साइन थीटा बराबर फार्मूला कुछ है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इनमें कर्ण के मान नहीं दिला है, तो कर्ण के मान निकालिए कर्ण। कर्ण बराबर फार्मूला लिखा तो हम कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट। फार्मूला हम करके लिखवाते, ये वाला फार्मूला लिखवाते हैं हम, लिखवाते ना ये वाला फार्मूला। बताओ लंब कितना दिला, लंब कितना दिला है 3, यानी 3 के स्क्वायर प्लस आधार कितना दिला है 4, तो 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर अंडर रूट। सब पे जोड़ो 9 और 16 तो 25 का अंडर रूट। यानी कर्ण बराबर कुछ, कर्ण बराबर 5। देखो इनमें देखो लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया, सब चीज निकल गया ना। एक एक के मान हम निकाल दो, एक एक के जितना दे रहे हैं ना सारा चीज के मान निकाल दो। इतना तक लिख लीजिए आप लोग, इतना तक हम नीचे निकाल दे रहे हैं, नीचे ही। पहले भी जो चीज आ रहा है सब पहले क्वेश्चन के देखो। अब साइन है फॉर्म में ए दे लेते, एक कहीं पे निकाला, tan ए दे लेता। देखो साइन बराबर फार्मूला को देता, साइन थीटा बराबर फार्मूला आते लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब कितना दे रहा है, लंब देखो लंब कितना दे रहा है, क्वेश्चन में ढूंढो लंब है। लंब पहले अवेलेबल है, लंब लंब है 3। अब कर्ण कितना निकाल गया 5। तब पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, पहला साइन बराबर 3/5। एक हजार देखो अब फिर कोसेक निकाल दो, कोसेक कोसेक कोसेक। देखो कोसेक का फॉर्मूला कुछ होता है, और उतना याद करने की जरूरत क्या है, इतना डायरेक्ट समझो तो नहीं, मेरा उल्टा हो जाता कुछ। साइन के अपोजिट कुछ होता है, साइन के अपोजिट कोसेक, कुछ कोसेक। कोसेक तो कोसेक निकालेंगे, एक डायरेक्ट उल्टा कर देंगे ना, एक डायरेक्ट उल्टा फॉर्मूला में हो जाए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यानी डायरेक्ट एक उल्टा कर दो, 5/3, 5/3 ये हो गया। पहला ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला बगले में। देखो इतना तक लिख लीजिए आप लोग, देखिए इतना तक फिर समझाते। देखो यदि tan a बराबर 3/4 यह पकड़ लो, यह पकड़ा जाएगा तो पूरा पूछने पकड़ा जाएगा एकदम, पूरा क्या जड़ एकदम पकड़ लो, एकदम सॉल्यूशन फटफट कर दो। तो ये क्वेश्चन पकड़ा गया, फटफट पकड़ के धो दो करा। देखो में लंब बटा आधार, तो कर्ण की जरूरत है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लिखवा है, कर्ण लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट कर दिया। लंब दिले 3, आधार दिले 4, फिर देखो फिर अंडर रूट 9, 4 के स्क्वायर 16,
तो जोड़ क्या था 25, तो कौन बराबर 5, सब निकाल लो। इतना तक निकाल लिया ना, इतना तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर मिटाते हैं, देखो ये रहने देते हैं, ये वाला रहने देते हैं। ये हमें पता चल रहा है ये वाला है, देखो दोनों निकाल लिया। अब निकाल तो नहीं बता दो। कॉस ए बराबर कुछ जो कॉस का फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटा कुछ आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखो आधार कितना दे, आधार देखो आधार ढूंढो क्वेश्चन में 4। अब कर्ण निकल के हमने कितना है कर्ण 5, 4/5। तो कॉस ए बराबर 4/5। कॉस तीन एक सेक कर दो, सेक के को डायरेक्ट सेक के कर अपोजिट है, कॉस का अपोजिट एक उल्टा कर दो, 5/4 हो गया। देखो निकल के आ गया, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा निकल के आ गया। अब कुछ बचा, अब कॉट बचा, कॉट देखो कॉट कैसे निकाले बताओ। सिंपल है, सिंपल की जरूरत ना, बस एक उल्टा कर दो। टेन के उल्टा कुछ होता है कॉट, तो कॉट के डायरेक्ट कुछ कॉट के कुछ निकल के आ जाएगा, कॉट ए बराबर एक घटा देते हैं। कॉट एक उल्टा है तो 4/3, 4/3 तो 4/3 हो गया ये वाला। देखो ये वाला उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्यूशन कर दो। क्वेश्चन तो आसान पूछता है, ज़्यादा आप लोग का घर बनाने की जरूरत है, हम है ना, हमारा तो सब अधिक मुमकिन है। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कुछ करना है ना, देखो त्रिभुज ABC में करना है। पहला बता देना क्वेश्चन, देखो दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग कुछ कहता है, दूसरा में कुछ कहता है। देखो त्रिभुज ABC में जिसका कौन सी समकोण है, AB कितना दिल, AB के मान कितना दिल है 29, अब BC के मान 21, तो निकालना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब एक में आगे निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इन सब के बारे में आज जाने कैसी जगह बनाया करो, सब NCERT है। तो पहले क्वेश्चन समझ कुछ कहता है, कौन सी समकोण है, अगर ये त्रिभुज को पार लो, कौन सी समकोण है AB, तो ये मान दे लोग AB के मान कितना है, AB के मान सोचिए बता दो। AB के मान कितना 29, तो AB के मान 29 हो जाए, लिख दो, ठीक हो गया। जैसे क्वेश्चन करेगा उसी पढ़ी जाएगा, ठीक ना, उसी के चित्र में सजाना है। फिर BC बराबर कितना है, BC बराबर 21। फिर कोचिंग की जरूरत है, तो लंब की जरूरत है। तो पिछला वीडियो में हम लंब बराबर कुछ लिखा था फॉर्मूला, लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो अब लंब बराबर कुछ होगा, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण कितना दे 29 के स्क्वायर माइनस आधार कितना दे 21 के स्क्वायर। लिखो 29 के स्क्वायर कितना होता है, 29 के स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 के स्क्वायर होता है 441, घटाला पाता 400 होता है, 400 तो हो गया 20। लंब बराबर कितना है 20 मिटा दें, इतना लंब के मान 20 आ गया, मिटा दें यहाँ पे। तो क्वेश्चन कुछ क्या है, क्वेश्चन के अनुसार आप पढ़ते हैं। देखो अब सबके जरूरत हो जाएगा। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो sin बराबर फॉर्मूला कुछ होता है ऐसे, लंब बटा कर्ण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin बराबर कुछ होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब कितना दे 20, कर्ण 21, स्क्वायर करो प्लस cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना दे 21, कर्ण 29 के स्क्वायर करो। एक होता है 400 बटा 841 प्लस 20 के स्क्वायर 441 और 21 के स्क्वायर 441, 29 के 841। एक मिनट रुक तो देखते हैं मार्कर चला कि वाला। ये 841 हो गया, 841
एलसीएम लो 841 841 है सभी अब हो गया 400 की 400 प्लस 441 भागा दिए 841 में 841 से भागा देते हैं, एक मर्द कटता है एक के 400 से गुना कर देता है, फिर 841 में 841 से भागा देते हैं तो एक मर्द कटता है एक के 441 से गुना कर देंगे, तो जोड़ो कितना हो रहा है 841 बटा 841 वन, एक मान है एक मान कितना गया 1, एक आंसर 1 आंसर। तो शेड्यूल आ गया, ये इतना उतार लीजिए आप लोग। देखो फिर हम अपने से बना लेते हैं, देखो फिर है ना कुछ करा है, देखो फिर अगला कुछ करा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ना, कोस के फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटा करना, आधार बटा करना, यही के लिए उल्टा रख के घटा देंगे वो क्या है, तो ये मिटाते हैं। फिर देखो क्वेश्चन देखो ये लिखवा गया लिख दो क्वेश्चन देखो साइन आती ये, अब ये वाला बनाती तो सोल्व कर दे, ये वाला बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, एक मिनट रुक चाहिए जो ना लिखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा से लिख देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर देखो कॉस बराबर कुछ देता फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना दे 21 बटा कर्ण, कर्ण कितना 29 29 के स्क्वायर फिर माइनस, फिर साइन बराबर लम बटा कर्ण, लम कितना दे 21 बटा कर्ण, लम 20 है 20 कर्ण 29 के स्क्वायर कर दो, एक हो गया 441, एक कितना हो गया एक 29 के 841 माइनस 400 841 हो गया, एलसीएम ले लो 841 के 841 है, 841 में 841 भागा देंगे तो एक मतलब एक 441 से गुना करो 441 माइनस 841 में 841 से भागा तो एक मतलब एक के 400 से गुना करो 400 घट गया जाएगा 41 बटा 841 आंसर, यही आंसर होगा इसका आंसर। फिर अब तीसरा सॉल्यूशन करते हैं, तीसरा फिर एक बार बता दें, तीसरा कर से पहले फिर से एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले इस सबका फार्मूला होता है कुछ बताया कर्ण बटा एक कुछ होता है लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण, इसमें लम है ना तो लम अपने से निकालते हैं, लम बराबर फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, उस पर लम निकाल लेते हैं, लम निकाल के सभी में पुट कर देते हैं फिर निकल के आ जाएगा। फिर दूसरा फिर तीसरा फिर हो गया, लिख लो लिख लीजिए इतना, फिर तीसरा सोल्यूशन करते हैं। तो तीसरा ये सोल्यूशन कर देते हैं, देखो इनमें क्या की जरूरत है वाला बताइए, में तीसरा में कुछ की जरूरत है, देखो लम दिल है, ये देखो लम दिल है आधार दिल है, लम दिल है कर्ण दिल है, तो आधार बराबर कितना निकल के आ जाएगा, आधार बराबर निकल के आधार बराबर निकल के आधार बराबर निकाल, देखो आधार बराबर निकल के आ जाएगा ये वाला, देखो ये मिटाते हैं पहले, आधार बराबर निकल के आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझाते हैं कैसे आ जाएगा 5, देखो कितना दे 13 12, आधार बराबर फॉर्मूला होता है, आधार बराबर फॉर्मूला होता है आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ये पिछले वीडियो में लिखवा दिए जाके देख लीजिएगा, और जब तक वो नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा कुछ, जाके पहले का जाके देख लीजिएगा वीडियो, सब फार्मूला है, दो तो खाली फार्मूले के डालने की है वीडियो, एक निकल के आ जाएगा 5, दिखा देगी फिर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना होता है 159 माइनस 12 के स्क्वायर 144, एक हो जाएगा 25 घट के 5, एक आ जाता है 5 आधार बराबर
पाँच देखो अब कुछ की जरूरत है। देखो साइन है ना, साइन है देखो ये दो कौन कौन सा लंब बदल रहा है, कौन कौन सा लंब बदल रहा है। जो कौन कहेगा ना वो सामने वाला लंब होता है, जो कौन कहेगा सामने वाला लंब होगा। देखो साइन ए के लिए कर रहा है, साइन ए के लिए ए का लिए कर रहा है। देखो कौन बराबर फॉर्मूला, मतलब साइन बराबर फॉर्मूला कुछ होता है लंब बटा कौन, लंब बटा कौन। इसके लिए लंब ये वाला होता है, लंब ये है, लंब बटा कौन, लंब हो गया 5, कौन कितना देगा 13, लंब बटा कौन। और बाकी अति नहीं बदलता, आधार भी नहीं बदलता है और कौन भी नहीं बदलता है, बाकी लंब बदल जाता है। फिर कॉस ए बराबर कुछ होता है आधार बटा कौन, आधार, इसके लिए आधार यही रह जाएगा, आधार यही, आधार 12 बटा कौन 13। फिर है साइन सी, साइन में अपन लोग को देता है लंब बटा कौन। अब सी के लिए ना करा, सी के लिए इसके लंब ये वाला हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा 12, लंब 12 बटा कौन 13। इसके लिए हो जाएगा ये हो जाएगा लंब हो जाता है, ये लंब हो जाता है इसके लिए। फिर अब कॉसी ना, कॉसी ये वाला कॉस आधार बटा कौन, इसलिए आधार कितना है, आधार 5 कौन 13, 5 बटा 13 निकल के आ गया सर। देखो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।